हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम अभी एक पॉलिटी क्लास लेके चल रहे हैं और इसमें हम क्या है, क्वेश्चन के आधार पर ही किसी टॉपिक को कवर करते हैं। हमने अब तक क्या है, भाग 3 को पढ़ा है और भाग 3 में हम क्या है, एक एक आर्टिकल को अलग अलग से कर रहे हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं भाग 3 का एक धर्म की स्वतंत्रता वाला पोर्शन। धर्म की स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि इसमें आपके अनुच्छेद 25 से और अनुच्छेद 28 तक का वर्णन है। ठीक, तो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद आते हैं। अब क्या है, हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? तो ये जो अधीन है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। ऐसे ही इसी का एक क्वेश्चन और है, ये भारत वो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ये लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, दोनों ही क्वेश्चन की प्रकृति एक है, लैंग्वेज अलग अलग है। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है। तो आर्टिकल 25 दो भागों में डिवाइड है, 25(1) और आर्टिकल 25(2). जो प्रतिबंध की बात कही गई है वो आपकी किस में है? अनुच्छेद 25(2) में है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जबकि 25(1) में जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि हम क्या है, स्वतंत्र, मतलब ये जो कही गई है बात उसमें कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक, तो इसमें ये बात कह दी गई है। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक सीधा सा ग्राफ बना के। इसमें अंतःकरण की बात की गई है, अंतःकरण की बात कही गई है। दूसरी इसमें किसकी बात कही गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। उसके बाद में धर्म के आबाद रूप से मानने, धर्म के आबाद रूप से मानने की बात कही गई है। उसके बाद में आचरण करने की बात कही है। और उसके बाद में क्या है? प्रचार करने। तो इसमें क्या है, चार बातें कही हैं: अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने की, उसका आचरण तथा उसका प्रचार। प्रचार का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करा दें। ठीक, तो 25 के तहत दो आर्टिकल हैं, 25(1) और 25(2). 25(1) जो सारी विशेषताएं उनको बताता है, वहीं 25(2) क्या करता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। मान लो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अगर कहीं लोक व्यवस्था या सदाचार या किसी के स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो वो रोक सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 के तहत के संदर्भ में हिंदू शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन या किसको शामिल किया गया है? तो इसमें क्या है, इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो पारसी को शामिल नहीं किया गया है। बौद्ध, जैन और सिख तीनों को क्या है, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना है। ठीक, और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। जो सिख अपने एक छुरी टाइप की लेके चलते हैं ना, उसको धारण करने का अधिकार इसी अनुच्छेद 25 में दिया गया है, क्योंकि वो उनके अंतःकरण की स्वतंत्रता है का एक अधिकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये है आपका स्टेनिलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें यही बात कही गई
ठीक है, कि जो धर्मांतरण है वो एक तरीके से मूल अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत माना गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है अपनी पसंद के भगवान के साथ संबंध की आंतरिक स्वतंत्रता। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ जाता है आपका अनुच्छेद 26। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त अधिकार किन प्रतिबंधों के अधीन है? तो सबसे पहले ये क्या है? ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर ही क्या है, ये भी प्रतिबंधित हैं। अब देखो, जो 26 है आर्टिकल आपका, आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण दूसरा स्तंभ है। इसमें क्या है, धार्मिक समूह की बात की गई है, और जबकि 25 वाले में क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर बात की गई थी। ठीक, तो देखो अनुच्छेद जो 26 है, अनुच्छेद 26 में क्या है, संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, आप कोई संस्था स्थापित कर सकते हैं या उसका रख रखाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी इसमें बात किसकी कही है, उसके प्रबंधन की। अगर आपने कोई संस्था बना ली तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, उसकी संपत्ति का स्वामित्व, जैसे उसकी जो भी चल अचल संपत्ति है अर्जित करने और उसका स्वामी बनने का अधिकार है। और उसका संपत्ति का प्रशासन भी कर सकते हैं संपत्ति पर, लेकिन उसमें क्या है, कानून विधि के अनुसार ही कर सकते हैं आप। किसके अनुसार? विधि के अनुसार। और इन पर प्रतिबंध किसके अनुसार लगाया गया है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत, ये व्यक्ति को है 25, जबकि ये समूह को है एक तरीके से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 और 26 में मुख्य अंतर क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है 25, और जबकि 26 क्या है, एक धार्मिक संप्रदायों या समूह का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति अर्जित करने और रखने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सभी तीनों अधिकार इनको क्या है, प्राप्त है। मैंने पीछे बताया भी है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संपत्ति का प्रशासन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? बताया था, विधि के अनुसार किया जाना चाहिए, अन्यथा वो मान्य नहीं है। क्या अनुच्छेद 26 के अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? विदेशियों को भी प्राप्त है। मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी क्या है, सभी को प्राप्त है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।